नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। तो यार बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिंदी कोर के वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको जिस तरह का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका क्लास 12 के प्रत्येक सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। और हाँ बच्चों, आप सभी के क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए आपका एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। अगर अभी तक आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसे अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहला आपका एक यह पठित पद्यांश दिया हुआ है। इसको आपको ध्यान पूर्वक पढ़ करके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक के प्रश्नों के उत्तर को देना है। तो इस आप लोग पद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं उस पे हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि जीवन की तुलना किससे की गई है। तो यहाँ पे आपका जीवन की तुलना निर्झर से किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा निर्झर से। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सुख दुख के दोनों तीरों पर कौन चल रहा है। तो सुख दुख के दोनों तीरों पर जीवन चल रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा जीवन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार अपनी मस्ती में कौन गाता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार अपनी मस्ती में निर्झर गाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा निर्झर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि गिरी का अर्थ है। तो गिरी का अर्थ पहाड़ होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा पहाड़। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे आपका एक गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर आपका 5 से लेकर के 8 तक के प्रश्नों के उत्तर को देना है। तो इस गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा, आसान गद्यांश है। इसके जो डायरेक्ट क्वेश्चन दिए गए हैं उस पर हम लोग चलते हैं। तो देखिए बच्चों, 5वां क्वेश्चन आपका क्या है कि किसकी बौद्धिक व्याख्या संभव नहीं है। तो यहाँ पे प्राकृतिक के माता का बौद्धिक व्याख्या संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा प्रकृति माता। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किसके साथ चलने से हमारा विकास होता है। तो प्रकृति के साथ चलने से हमारा विकास होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा प्रकृति। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मनुष्य किसका दोहन कर रहा है। तो मनुष्य प्रकृति का दोहन कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा प्रकृति का। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि वर्तमान समय में मनुष्य प्रकृति के साथ कैसा आचरण कर रहा है। तो वर्तमान समय में मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध आचरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा प्रकृति के विरुद्ध। उसके बाद देखिए अब यहाँ से आपका समूह बी यानी कि ग्रुप बी का क्वेश्चन है, जिसे अभिव्यक्ति और माध्यम का कहा जाता है, उसका क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ से आप लोग स्पेशल फोकस कीजिएगा, इधर से ही क्वेश्चन रिपीट होगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका क्या है 9वां क्वेश्चन कि पत्राचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है। तो पत्राचार विचारों की अभिव्यक्ति का सरल तरीका है, सरल माध्यम है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा विचारों का। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि औपचारिक पत्र में सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है। तो औपचारिक पत्र में पत्र भेजने वाले का पता सर्वप्रथम लिखा जाता है, यानी कि सबसे पहले जो पत्र भेज रहा है उसी का पता लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा पत्र भेजने वाले का पता। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता है। तो मुद्रित माध्यमों की यानी कि जो प्रिंट मीडिया है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है अस्थायित्व। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा अस्थायित्व। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो देखिए जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य आपका जिज्ञासाओं का समाधान भी है, सूचनाओं का परस्पर बांटना भी है और विचारों की अभिव्यक्ति है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो रिमाइंडर को हिंदी में आपका अनुस्मारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा अनुस्मारक। उसके बाद देखिए आगे बढ़ने पर आपका देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है। चर का अर्थ है, तो देखिए जो संचार शब्द की उत्पत्ति है ये आपका चर शब्द से हुआ है। और चर का अर्थ क्या होता है। तो चर का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना अथवा चलना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा चलना।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि फीचर लेखन में किसके कितने आयाम होते हैं? तो फीचर लेखन में आपका 3 आयाम होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। तो याद रखिएगा फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं? 3 आयाम होते हैं। उसके बाद देखिए आगे बढ़ने पर देखिए आपका 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होता है? तो देखिए कोई भी आप लोग फॉर्मल लेटर को लिखते हैं या तो प्रिंसिपल के पास लिखते हैं या तो कोई भी अधिकारी के पास, ठीक है। तो देखिए नीचे में लिखते हैं आपका विश्वासी या तो आपका भवदीय। उसके बाद किसका हस्ताक्षर होता है? तो जो उस पत्र को लिख रहा है उसका हस्ताक्षर होता है यानी कि प्रेषक का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रेषक का। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि संपादक को उसके विविध कार्यों में कौन सहायता पहुंचाता है? तो संपादक को जो उसका विविध कार्य होता है, विभिन्न प्रकार के कार्य होता है, उसमें संयुक्त संपादक सहायता पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा संयुक्त संपादक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप क्या है? तो वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय। उसके बाद आगे पढ़ने पर देखिए आपका यहाँ पे क्या है, अब आपका ग्रुप सी यानी कि जो आपका पाठ्य पुस्तक है उसका क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका एक पद्यांश दिया हुआ है और इस पद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के 22 तक के प्रश्नों के उत्तर को देना है। और ये जो पद्यांश है बच्चों आपके किताब में जो कविता है उसी कविता से लिया गया है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन दिए गए उस पर हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। तो देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन इसका यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या है कि उपरोक्त काव्यांश में किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है? तो ये जो आपका काव्यांश है इसमें आपका संध्याकालीन प्रकृति का यहाँ पे सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा संध्याकालीन प्रकृति का, यानी कि जो आपका शाम शाम का टाइम है उसके प्राकृतिक का यहाँ पे सौंदर्य का वर्णन किया गया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि इन पंक्तियों में कवि ने किस पक्षी का चित्रण किया है? तो इन पंक्तियों में यहाँ पे कवि ने बगुला पक्षी का चित्रण किया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा बगुला। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या है कि होले होले में कौन सा अलंकार है? तो ये जो वर्ड है आपका होले होले, यहाँ पे आपका कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि नभ में छाए बादलों की रंगत कैसी है? तो नभ में छाए बादलों की जो रंगत है बच्चों, तो 22 का जो करेक्ट आंसर होगा सफेद। कैसा है? सफेद, यानी कि सफेद रंगत है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा सफेद। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भाषा को घुमाने फिराने से बात कैसी हो जाती है? तो भाषा को घुमाने फिराने से बात पेचीदा हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा पेचीदा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कमरे में बंद अपाहिज कविता में कौन किसका साक्षात्कार ले रहा है? यानी कि यहाँ पे जो आपका कविता है कमरे में बंद अपाहिज, इस कविता में आपका कौन किसका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू ले रहा है? तो यहाँ पे आपका एक पत्रकार जो है, जो आपका एक विकलांग व्यक्ति है, अपाहिज व्यक्ति है, उससे इंटरव्यू ले रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे आपका पत्रकार एक विकलांग का इंटरव्यू ले रहा है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सहर्ष स्वीकारा का है शाब्दिक अर्थ है, यानी कि जो आपका सहर्ष स्वीकारा है तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है खुशी के साथ, यानी कि जीवन में कुछ भी आए खुशी के साथ सारा कुछ आपका स्वीकार है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कवि कविता की तुलना किससे कर रहा है? तो कवि कविता की तुलना यहाँ पे आपका कर रहा है चिड़िया से। किससे? चिड़िया से कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा चिड़िया से। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किसके समान बजाते हैं? तो यहाँ पे आपका पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को मृदंग के समान बजाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा मृदंग के समान। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे आपका एक गद्यांश दिया हुआ है और ये जो गद्यांश है बच्चों आपके किताब में जो आपका कहानी सेक्शन है उसी से लिया गया है और इसको पढ़ करके क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर के 31 तक के प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है बच्चों, जितना क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ एकदम आसानी से सारा क्वेश्चन को आप लोग याद करिए। किसी भी तरह से आप लोग याद करना है क्वेश्चन को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन है। तो देखिए ये जो आपका यहाँ पे ये जो आपका गद्यांश है, इस गद्यांश किससे लिया गया है? तो ये आपका जो चैप्टर है नमक, ठीक है, उससे लिया गया है। और नमक चैप्टर का लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आपका रजिया सज्जाद जहीर। कौन है? रजिया सज्जाद जहीर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रस्तुत पाठ में किस देश के विभाजन से उपजे दर्द को अंकित किया गया है। तो इस चैप्टर को आप लोग पढ़िएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा नमक चैप्टर, तो आपको पता चलेगा कि इसमें विभाजन यानी कि जो भारत पाकिस्तान का 1947 में विभाजन हो जाता है उसके दर्द को यहाँ पे बयां किया गया है, यानी कि उसके दर्द को अंकित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भारत पाक विभाजन। पाक का मतलब हुआ पाकिस्तान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि साफिया को झीरी झीरी सी क्यों आई। तो साफिया को झीरी झीरी से इसलिए आई क्योंकि आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा पकड़े जाने के डर से, मतलब कि वो क्या कर रही थी, वो लाहौर से यहाँ पे आपका एक नमक का पुड़िया लाती है, ठीक है। तो इसके डर से उसे आपका झीरी झीरी आई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा पकड़े जाने के डर से। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मोहब्बत का तोहफा क्या था। तो मोहब्बत का तोहफा कीनू फल था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा कीनू। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भक्तिन किसकी बेटी थी। तो भक्तिन आपका एक गोपालक की बेटी थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा गोपालक की। और याद रखिएगा ये जो आपका भक्तिन है, भक्तिन की टोटल कितनी बेटियां थी। तो भक्तिन की टोटल आपका 3 बेटियां थी। भक्तिन की शादी कितने वर्ष की उम्र में होता है। तो भक्तिन की शादी आपका 5 वर्ष की उम्र में होता है। इसे गोना कब दिया जाता है। तो इसे गोना आपका 9 वर्ष में दिया जाता है, यानी कि 5 वर्ष में शादी होता है और 9 वर्ष में ससुराल भेजा जाता है। और इसके पति की मृत्यु कब होता है। तो जब भक्तिन 29 वर्ष की थी तब इसके पति का मृत्यु होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि बाजार में किसका जादू है। तो बाजार में रूप का जादू है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा रूप का। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि चांद सिंह पहलवान के गुरु का क्या नाम था। तो चांद सिंह के पहलवान जो थे उसके गुरु का मतलब चांद सिंह जो आपका पहलवान था उसके गुरु का नाम आपका बादल सिंह था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो चांद सिंह पहलवान था ये कहाँ का रहने वाला था। तो ये आपका पंजाब का रहने वाला था। और इसे चांद सिंह जो आपका पहलवान है इसको किसने हराया था। तो लुट्टन सिंह ने हराया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि चार्ली चैपलिन ने अपनी फिल्मों में किन 2 रसों का मिश्रण किया है। तो यहाँ पे उन्होंने आपका एक करुणा रस और हास्य रस का मिश्रण किया अपने फिल्मों में। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि काले मेघा पानी दे में लड़कों की टोली अपने आप को क्या कहकर बुलाती है। देखिए यहाँ पे आपका सारा बच्चे इस क्वेश्चन में फंसेंगे, ठीक है। जो अच्छा डिटेल से चैप्टर को पढ़ेंगे वही इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। नहीं तो लग रहा तो होगा शुरू में आपको कि ये क्वेश्चन कितना आसान है सर। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे मेढक मंडली, ठीक है। नहीं बच्चों, देखिए जो आपका लड़कों की टोली थी ये अपने आप को ये इंद्र सेना कहता था, ठीक है। जैसे कि मैं अपने आप को क्या कहता हूं, मान लीजिए मैं अपने आप को हरिंदर कहता हूं, लेकिन आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग सर मुझे कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जो ये आपका बच्चों की लड़कों की जो टोली थी इसे गांव वाले कहते थे मेढक मंडली, लेकिन ये अपने आप को इंद्र सेना कहते थे। तो वही क्वेश्चन ने पूछा है कि अपने आप को क्या कहकर बुलाती थी। तो ये अपने आप को इंद्र सेना कह करके बुलाती थी और ये गांव वाले इसे मेढक मंडली कहते थे। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज अब नहीं होइएगा ना बच्चों, ठीक है। कमेंट में ये फटाक से बोल दीजिए कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है, कैसा आपको वीडियो लगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका अभी हिंदी कोर का और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है उसे मैं यहाँ पे आपको अपलोड करने वाला हूँ। और यही सब जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसी से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि देखिए बच्चों बहुत सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तो वहां पे क्या करता हूं मैं, आपका बहुत सारे वीडियो का लिंक वहां पे आपका व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देता हूं, जिससे वीडियो बच्चों को पता चल जाता है कि हाँ सर ने वीडियो अपलोड कर दिया है। तो व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपका देखिए क्या है कि काले मेघा पानी दे में लड़कों की टोली। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया जो आपका चैप्टर इसमें क्या कहते हैं, इंद्र सेना कहते हैं और गांव वाले इसे मेढक मंडली कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिल्वर वेंडिंग के असोदर पंत किस पद पर थे। तो सिल्वर वेंडिंग के जो आपका असोदर पंत हैं ये आपका सेक्शन ऑफिसर के पद पर थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि झूझ शीर्षक कहानी के लेखक किससे डरता था। पहले ये बताइए कि जो झूझ आपका चैप्टर है इसके लेखक का नाम क्या है। तो आप लोग नहीं जानते तो याद रख सकते हैं, इसके लेखक का नाम आपका आनंद यादव है। और ये किससे डरते थे, तो अपने पिताजी से डरते थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है। तो ये आपका दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय
संग्रहालय में रखा गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली संग्रहालय में। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि डायरी की पन्ने की लेखिका एने फ्रैंक ने किसे संबोधित कर डायरी लिखी है। पहली बात तो ये आपको याद रखना है कि डायरी की पन्ने किसने लिखा है, एने फ्रैंक ने लिखा है। और यहाँ पे जो डायरी के जो लिख रहे हैं तो एने फ्रैंक किसको संबोधित करके लिख रहा है, तो एक आपका होता है गुड़िया। गुड़िया का नाम क्या रहता है, किट्टी, ठीक है, मतलब जिस तरह से अरे मूर्ति मूर्ति टाइप का गुड़िया, ठीक है, उसी को यहाँ पे संबोधित करके लिखती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो क्वेश्चन था बच्चों आपका PYQ क्वेश्चन था, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। इसके बाद अभी और भी आपका क्वेश्चन का वीडियो आएगा तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और हाँ बच्चों, आपका महातांडव वीडियो अपलोड हो चुका है, वितान बुक का भी MCQ का अपलोड हो चुका है, आपका जो एक और बुक है आपका जो आरोह बुक है उसका भी MCQ क्वेश्चन का अपलोड हो चुका है, और आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कुछ अपलोड हुआ है और कुछ अभी और भी अपलोड होंगे। और अभिव्यक्ति और माध्यम जिसे आप लोग व्याकरण कहते हैं उसका भी वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा बच्चों, क्योंकि जितना क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है बच्चों। और मॉडल पेपर के करके ही जाना है, बात समझ लो ना मेरे दोस्त। हाँ, अभी और भी क्वेश्चन अपलोड होगा, तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके सभी दोस्तों में आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए हिंदी कोर का बहुत सारे टीचर वीडियो इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि हिंदी कोर के ज़्यादा विद्यार्थी नहीं है, लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं इंग्लिश कोर का भी बना रहा हूँ और हिंदी कोर का। कैसे आप लोगों को साथ छोड़ दूँ, क्या कम है तो क्या आप लोग कम हैं? नहीं, आप लोग बहुत ही मजबूत हैं। बस आपको ये हिंदी कोर आपको अच्छा से करके जाना है और ताबड़तोड़ नंबर लाना है। तो तैयारी करते रहिए बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।